तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और गाइस, लास्ट वीक तो अब तो धमाकेदार होना चाहिए सभी लोगों का, क्योंकि लास्ट वीक हमने जो भी डिस्कस किया था वो सब बहुत अच्छे से वर्क करा। रेट कट की भी न्यूज़ सही अच्छी आई, यूएस ने काफ़ी अच्छे रेट कट किए। मार्केट भी हमारा बहुत पॉजिटिव रिएक्ट दिया, स्पेसिफिकली निफ्टी तो दिया ही अच्छा अच्छा। बैंक निफ्टी ने भी फाइनली गाइस जो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ब्रेकआउट देगा और रेट कट का इम्पैक्ट अच्छा रहता है मार्केट में, तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा लीड करेगा। आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीक का आंसर देखा हो मार्केट वाला। उसमें हमने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ डिस्कस करी थी, और ये भी डिस्कस किया था कि कैसे इंटरेस्ट रेट कट होने से फिनेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा एक हेल्प मिल सकती है, बूस्ट मिल सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर में तो एक तगड़ी रैली देखने मिल ही चुकी है। बट अगर आप आज पूछोगे तो भैया आज आपने ये क्या चार्ट खोल रखा है, और भाई थंबनेल लगा रखा था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस। हाँ तो गाइज यही है चार्ट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जिसका रिसेंटली अभी अभी आईपीओ आया था। और कुछ लोगों ने धमाकेदार मोर देन 100% रिटर्न छापा, उनको आईपीओ अलॉटमेंट मिला। धन है ऐसे लोग, हमें नहीं मिला, ऑब्वियस सी बात है। बट अब ये वीडियो बनाने का पर्पज ऐसा कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, क्योंकि एक दो दिन जब स्टॉक ऊपर गया तब तो सबको मजा आ रहा था। बट रिसेंटली ये जो टॉप से सेल आया है, इस हम समय पे क्या करना चाहिए, जबकि मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दिया रिसेंटली। पिछले लास्ट वीक एक फ्रेश ऑल टाइम हाई वीकली क्लोज दिया है। हालांकि कल मार्केट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कि अब मार्केट की आगे की अप्रोच क्या होगी। 26,000 जो बहुत ही क्लोज है हमारा टारगेट, वहां से अब क्या रिएक्शन आ सकता है, या क्या आपको प्लान करना चाहिए इंडेक्सेस पे, और क्या कुछ स्विंग ट्रेड है वो अपन कल वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत तगड़ा कल का आंसर आने वाला है। बट आज की वीडियो की अगर अपन बात करें तो अपन टोटली बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। अब इसका अपन चार्ट पैटर्न तो बहुत खास आप कुछ देख सकते हो कि कुछ है नहीं बताने को, बट इसकी कुछ चीज़ें हैं फंडामेंटल्स, कुछ मैंने चार्ट देखे हैं, इसके कुछ की रेशियोज है, अपन वो एनालिसिस का यूज़ करेंगे। अपन चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत एडवांस टूल है, और उससे समझेंगे कि भाई उसका क्या कहना है, कि भाई इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। जिन लोग पे आईपीओ है वो क्या करें, जिन लोगों पे आईपीओ नहीं है मुझ जैसे लोग कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें, क्या करें, वो सारी चीज़ें अपन एक डिटेल तरीके से इस चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे, एनालिसिस तगड़ा लगे तो लाइक कर देना। कमेंट क्या करना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि एक होमवर्क है जो आपको भी करना है मुझे भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको होमवर्क दे दिया, इस बार ऐसा होमवर्क लेके आया हूँ कि आपको भी मेहनत करनी है, मुझे भी मेहनत करनी है। फिर आपको वो चीज़ कमेंट करनी है, वो क्या करना है वो मैं वीडियो में थोड़े आगे चल के बताऊंगा, जब वो टाइम आ जाएगा उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का। और आप लोग शेयर ज़रूर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको लगता है ये वीडियो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है उनके लिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अगर आप समझोगे कि अपन स्टार्टिंग में बहुत सिंपल रखे, तो बिल्कुल अपन सिंपल पहले चार्ट से ही समझते हैं कि भाई ये क्या हुआ है। तो देखो, जिनको अलॉटमेंट मिला उसके बाद सीधा आईपीओ खुलता है यहाँ 100 या कुछ अच्छे गेन के साथ। 100% से आप ही खुला था आई थिंक, हाँ मोस्टली, हाँ 100% अब खुला था। पहला दिन बहुत तगड़ा जाता है, पहले दिन 10% का सर्किट, दूसरे दिन भी ऑलमोस्ट 10% का सर्किट गैप अप खुल गए। तो सब लोग बहुत मजे में थे कि भैया मज़ा आ गया, तगड़ा आईपीओ मिल गया। या जिनने यहाँ कहीं एंट्री मार लिया एकदम से घुस गए सेकंड डे के सर्किट लगते लगते या फर्स्ट डे के एंड में, अब उनको तो बहुत अच्छा रहा। जिनका आईपीओ गेन है वो तो अभी भी खुश है, क्योंकि बहुत मोर देन 100% आप, तो बहुत कोई इशू की बात नहीं। कुछ लोग यहाँ घुस गए होंगे, कुछ लोग इस दिन का ही टॉप पकड़ के घुस गए होंगे कि भैया मैं तो सर्किट आज भी मारेगा, घुस जाता हूँ, अच्छा आईपीओ। इनफैक्ट अगर मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद कोई एक फिलिप कैपिटल या फिलिप्स कैपिटल करके कुछ एक है ब्रोकरेज या कोई एक एजेंसी, उसने कोई एक बाय रेटिंग भी दी है, कुछ 210 के टारगेट दिए थे, उसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता था। वो भी हो सकता था कि इसमें फैक्टर इन हो गया हो कि एकदम से ये इसको रिपोर्ट निकाल के पुश कराया गया और टॉप लेवल पे अच्छे रिटेलर्स से स्टॉक भरवा के और बड़े इंस्टीट्यूशन ने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये आजकल बहुत हो रहा है, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ। न्यूज़ और चीज़ें ऐसे समय पे आ रही हैं कि एकदम से, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी चाहिए होती है आजकल लोगों को, ऐसे ही लिक्विडिटी जनरेट की जाती है। बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या भाई कुछ भी समझा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, बट देखी हुई चीज़ है, बिना मतलब के स्टॉक एक्सप्लोरर या बिना प्रूफ के मन से कभी कोई चीज़ नहीं बोलता कि बस सिर्फ वीडियो बनानी है तो कुछ बता दिया आपको। हमेशा आप लोग के साथ चीज़ें प्रूफ के साथ ही की गई हैं, और ये चीज़ मैंने देखी है इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ। तो एक ऐसी चीज़ हो सकती है। अब इनकी रिपोर्ट मुझे अभी तक मिली नहीं है, इनने अपनी वेबसाइट पे कुछ लॉगिन वॉगिन करने का बोल रहे हैं, वहाँ पे तभी जाके आप रिपोर्ट डाउनलोड कर पाओगे। तो अब इन केस उनका मोस्ट प्रोबेबली वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर देंगे आप लोगों के लिए। बट अभी अपन समझते हैं कि आगे का क्या केस है। तो भाई इनने 200 के आसपास ले जाके या 190 के ऊपर समथिंग है, और यहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन ले लिया है। अभी क्या एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है, एक बहुत वरिंग साइन है। जो यहाँ घुसा है उसके लिए थोड़ा सा वरिंग साइन है, यहाँ घुसा है, यहाँ घुसा है, कि भाई अब क्या करें। अभी इसको तो उम्मीद थी कि लगातार 4 दिन और सर्किट मारेगा, फाइनेंस सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, तो अभी अभी तो वैसे भी इंटरेस्ट रेट कट होने हैं, स्टॉक के लिए कंपनी के बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बट तब भी स्टॉक गिर गया। तो भाई अब थोड़ा सा ट्रिक फंस गई है यार।
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा गेन था, कुछ इंस्टीट्यूशन या कुछ अच्छे बड़े प्लेयर्स इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि अब यहाँ से स्टॉक क्या करता है, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे स्टॉक आके अटक चुका है, बिल्कुल बीच में कह लो। वीकली कैंडल भी आप देखोगे तो ऐसे तो इट्स ए ओके ओके कैंडल की अभी भी अच्छी है, ग्रीन है, पॉजिटिव है, हाई क्लोज दिया है अपने ओपनिंग से, बट एक अपर ट्रेल रिजेक्शन इसमें यहाँ देखने मिला है, जो कि थोड़ा सा चिंता की बात है। बाकी जो अच्छा गेन लेके बैठे हैं उनको कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चार्ट अपन थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये भी स्टॉक्स की रिपोर्ट निकालते हैं और ये पूरा बहुत तगड़ा डिटेल्ड एनालिसिस ऐसा करके देते हैं। तो अब ये क्या है कि शायद पेड यूजर्स के लिए ये सेक्शन अवेलेबल रहता है। तो मैं वहाँ से इस रिपोर्ट का एक पेज आपको ये पीडीएफ में लेके आया हूँ, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वो लोग देख लोगे। और टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है, कैसा है, क्या है, वो मैं उसका भी थोड़ा सा अपडेट दूंगा। बट पहले अपन ये चीज़ समझते हैं कि भाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ये शीट का मतलब क्या है जो मैं ये लेके आया हूँ, और ओवरऑल क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। और इससे अच्छे चलो एक और चीज़, अपन चलते सीधे चैट जीपीटी पे, और पहले चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई ये जो रेट कट हुआ है, जिसकी इतनी चर्चा है पूरे इंटरनेट पे, मार्केट इतना तगड़ा भागा है, इससे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर या कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं क्वेरी लिखता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। अपन लिखते हैं, और स्पेलिंग्स पे कोई ध्यान नहीं देगा, गलत सलत लिखा जाती हैं, अपन गधे हैं, वो स्मार्ट चीज़ है, वो समझ लेता है। अरे ये क्या हो गया, अफेक्टेड बाय। चलो, तो अपन ने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई जब इंटरेस्ट रेट इंडिया में कट होंगे तो अपन को क्या फ़ायदा होगा, स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। तो अब देखो चैट जीपीटी अपन को बता रहा है, अपन इसको समझते हैं फिर पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, लो इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन। मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, कौन चाहेगा कि महंगे ब्याज दरों पे या महंगी ईएमआई पे हाउस हाउस लोन ले ले। उनको तो सस्ता चाहिए, सस्ता ईएमआई लगेगी तो एक बात ये अच्छी है कि बैंक के लिए बिजनेस का बहुत इंप्रूवमेंट होगा। हाउसिंग लोन्स में क्या कहते हैं, एक तो डिमांड बहुत अच्छी बढ़ेगी, रियल एस्टेट में एक बूस्ट आएगा, कैपिटल मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या आ सकता है इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें रिस्क भी देखा है कि भाई थोड़ी सी रिस्क है, मॉडरेट पॉलिसी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है आरबीआई को आगे चल के वो क्या कहते हैं रेट कट को रोकना पड़ सकता है या बढ़ाना पड़ सकता है, तो ये कंडीशन है। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो पॉजिटिव यही है कि किसी भी कंपनी के लिए अगर रेट कट होता है, क्योंकि जो कि फाइनेंस की कंपनी है, देखो इनका तो काम सीधे सीधा लोन देना होता है, सीधी बात। तो अब दिवाली भी आने वाली है, जो कि हमने लास्ट वीक की वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई कैसे फेस्टिवल सीजन इन कंपनियों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये रेट कट होता है इंडिया में भी, जो कि अब मोस्ट मतलब होगा ही, वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ता है यूएस को। यूएस ने काटा है 50 बेसिस पॉइंट, तो हो सकता है हमको 50 तो नहीं, 50 भी कट सकता है, बट 25 तो कट करना ही पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, जब भी अब रिसेंटली आरबीआई की वो ये इंटरेस्ट पॉलिसी होगी। तो जैसे ही होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम होंगे। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, लोग बहुत सारी गाड़ी खरीदते हैं, बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ सीधे सीधे इस कंपनी को इफेक्ट करेगी। और अच्छी बात ये है कि ये इनके बिजनेस के लिए अच्छा है कि भाई अभी बहुत ज़्यादा लोग लोन ले नहीं रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होने लगेंगे या लगातार इंटरेस्ट रेट कटते हैं, तो फिर यहाँ पे इनका बिजनेस बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। अब उसी को देखते हुए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपन वापस आते हैं, अब इनकी बैलेंस शीट वगैरह। अब आप बोलोगे भैया ये आपने ग्राफ बता दिया, अब आप ये बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रेशियो, कैश फ्लो ये ला रहे हो, मेरे को नहीं आता ये सब, मैं क्या करूँगा। ग्राफ तो समझ सकते हैं ना, क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ घट रही है, तो ये चीज़ अपन समझते हैं। और अपने पास चैट जीपीटी बैठा तो है, तुम्हारा भाई भी बैठा है पूरा, इसीलिए तो करने आया है। तो यहाँ आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके टोटल असेट बढ़ रहे हैं, देखो आप लगातार, बहुत अच्छी बात है। टोटल शेयर होल्डिंग फंड एनुअली बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें वर्क कैपिटल एनुअल थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि देखो इनका क्या हो रहा है ना, अगर आप यहाँ कैश फ्लो पे आओगे तो यहाँ पे इनके जो ऑपरेशनल एक्टिविटी में जो कैश फ्लो आ रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा है, नेगेटिव जाता जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी कंपनी की। बट इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो वहाँ पे आपको बिजनेस में एक बूस्ट देखने मिलेगा, जिसके चलते ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है कि कंपनी ज़्यादा लोन दे पाएगी, तो ज़्यादा पैसा लोगों से वो क्या कहते हैं वापस ले पाएगी एज ए इंटरेस्ट।
तो ये चीज़ हो सकता है आने वाले टाइम में इंप्रूव हो जाए। यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल रेशियो देखोगे तो अब एबेटा वगैरह भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू एक अप ट्रेंडिंग ट्रेजेक्टरी में, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन एनुअली देखोगे अप ट्रेंडिंग है, जो कि कंपनी के लिए और उसके स्टॉक्स के लिए अच्छी बात है कि भाई हाँ मतलब डाउन ट्रेंडिंग नहीं है या लगातार गिर तो नहीं रहा, अगर बढ़ भी नहीं रहा बहुत ज़्यादा तो। और आपने बोल दिया कि भैया आप तो ये चीज़ समझ गए, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेंगे। हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेंगे और क्या करेंगे अपन यहाँ पे जाएंगे बजाज वाले फोल्डर में। अब ये मेरा फोल्डर है ना, तुम लोग को नहीं करना है कि डेस्कटॉप पे बजाज फोल्डर ढूंढने लगे। यहाँ पे कुछ फाइल चली हैं और आई थिंक ये है वो पीडीएफ। हाँ, तो ये मैंने अपलोड कर दी चैट जीपीटी को। हो जा, हाँ हो रही है। अब हम चैट जीपीटी से बोलेंगे कि इस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है उसकी लिंक मैं दे दूंगा। वीडियो थोड़ा सब्र करके देखो तो यार, तुम, मुझे पता है बहुत से लोग वीडियो चालू होगी भैया टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, थोड़ा वीडियो तो देख लो भाई। टेलीग्राम लिंक भी कहीं नहीं जा रही, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, ये फाइल भी कहीं नहीं आ रही, तो थोड़ा सा रुको। अब देखो अपन ने ये फाइल अपलोड कर दी, ये मैं आपको दे दूंगा, ये लोग आप भी कर सकते हो। अब लिखेंगे अपन एनालाइज दिस रिपोर्ट एंड गिव मी ए समरी। अब वो एनालाइज करेगा। तो वो तुम्हारे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की हाईलाइट्स है। अब आपको वहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये फटाफट ये चीज़ें पढ़ तो सकते हो ना कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो टोटल असेट इनकी ग्रोथ है 26% की ईयर ऑन ईयर। ग्रोथ तो अच्छी होती है ना कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग फंड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। प्रॉफिटेबल रेशियो अगर आप देखो तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। हालांकि ये अभी ये तो चेंज होगा क्योंकि अभी इनका लिस्ट हुआ है, तो फिर ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अदर फाइनेंशियल देखोगे तो यहाँ पे ये और भी चीज़ें बता देगा। एबेटा वगैरह भी देखो इसने बता दिया। ये थोड़ा मतलब ओके ओके है ऐसे कोई, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी कंपनी है ना। ओवरऑल समरी अगर आप देखोगे तो शोज स्ट्रॉन्ग असेट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी 2024 एंड विथ इम्प्रूविंग आरईओ एंड मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, और वो सब इम्प्रूविंग ही दिख रहा है, तो अच्छी बात है अपने लिए। अब अपन समझेंगे कि भाई अगर आप ये कह रहा है चैट जीपीटी की इतना ही अच्छा है, तो इसके बेसिस पे हमें कुछ वो भी तो बताओ कि भाई हम चार्ट के साथ या स्टॉक के साथ करें क्या। तो पहले अपन चैट जीपीटी से समझते, फिर चार्ट भी क्या करें वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फंडामेंटल वाइज अगर आप देखोगे तो हमने दो चीज़ समझी। एक तो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, लोन का एक बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, वो तो हमको सबको पता है। अब इसमें क्या है कि इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। फेस्टिवल सीजन आएगा तो बहुत ज़्यादा इनका बिजनेस पिकअप कर सकता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इनके बिजनेस की, जो कि कंपनी के लिए डायरेक्टली अच्छी चीज़ है। बट अगर आप फिर भी इससे पूछते हैं तो अपन को समझ में आएगा कि ये क्या कहता है। अपन ने पूछा कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे मुझे कुछ रिकमेंडेशन दो कि इस स्टॉक के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखो उसने पहले पॉजिटिव इंडिकेटर्स बताया कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इसकी, जो कि अच्छी बात है, हमको रिपोर्ट नहीं पढ़नी पड़ी, उसने खुद ही ने बता दी। इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी है कि स्लोली स्लोली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रूज हो रही है। कुछ इसने खतरे के वो भी बताए हैं कि भाई क्या कहते हैं कि जो कंपनी के लिए कंसर्न है, जैसे नेगेटिव ऑपरेशनल कैश फ्लो, तो वो अपन ने चार्ट पे भी देखा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो ऑपरेशनल फ्लो है इनका, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। बट अभी हो सकता है कि चीज़ें टर्न अराउंड हो जाएं जैसे जैसे मार्केट में वो आए, क्या कहते हैं, ये इंटरेस्ट रेट कट। और ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देखो लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा है कि बिल्कुल बेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कंपनी इसी तरह से मार्जिन इंप्रूव करती चली आती है एंड लिक्विडिटी इंप्रूव होती है तो स्टॉक को सस्टेन रिटर्न ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो अच्छे रिटर्न ही दे सकता है, ये एक अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि होल्ड फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करके रखो। बस कुछ ट्रिगर्स का करना है हमको, क्या पॉइंट, ये देखो, ये अब देखो ये चीज़ें बहुत तगड़े तरीके से चैट जीपीटी बता पाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली और इतने सही तरीके से आपको कोई बता दे। तो इसी बात पे वीडियो अब लाइक कर दो भाई, और किस लिए आए हो यार तुम यहाँ, तुम्हें तगड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। ये देखो अगर आपको कोई ट्रिगर स्टॉक्स में ऐसा होता है ना कि भाई रैली के लिए कोई न्यूज़ चाहिए, वो न्यूज़ आती है, वैसे तो वो पहले कुछ बड़े लोगों पे ही आ जाती है और वो ऑलरेडी स्टॉक पंप होना है उसमें भरना चालू कर देते हैं। बट फिर भी कोई आपको की फैक्टर देखने हैं, उसको क्या देखना है, अगर इनका ऑपरेशनल कैश फ्लो इंप्रूव होता है तो फिर एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए कि बाकी चीज़ें तो अच्छी हैं, एक दो चीज़ें जो खटक रही थी ना वो भी इंप्रूव होने लगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया स्टॉक है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अभी कॉशियस है। अगर कंपनी के इंप्रूवमेंट आते हैं फंडामेंटल्स में तो फिर ये एक अच्छा बाइंग एक स्टॉक हो सकता है। अब ये तो चैट जीपीटी का आंसर हो गया, अपन अब खुद का भी तो दिमाग लगाते हैं। तो अब देखो ये मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।
इसको क्या ऐसे मत समझना कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने कहीं किताब में लिखा पढ़ा है या कहीं मैंने देखा है, तब ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो देखा है कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो वो एक सर्टेन प्राइस पे खुलता है, जैसे कि इसका मान लो ये यहाँ खुला और यहाँ से ये ऊपर गया। अब मैंने क्या देखा है कि अभी ये एक होमवर्क भी है, हम होमवर्क पे भी आ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पे भी आ रहे हैं गाइस, बस थोड़ा सा सब्र। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अगर ये आईपीओ का लेवल है जहाँ से कैंडल खुली और यहाँ से ऊपर गया, तो ये जो लो पॉइंट होता है ना जहाँ से कैंडल पहले दिन की कैंडल खुल के ऊपर जाती है, वो एक बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी स्टॉक के लिए, जितना मैंने पर्सनली देखा है। अपन होमवर्क करेंगे तो अपन को थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा कि भाई होमवर्क में हम क्लियरली स्टॉक को और फिल्टर करेंगे और देखेंगे कि क्या बाकी इन स्टॉक्स में, बट मैंने कुछ स्टॉक्स में ये देखा है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और कई बार ये चीज़ गलत भी निकल सकती है, तो ऐसा मत मानना कि कोई बहुत बड़ी मैथमेटिकल चीज़ बताई और वो गलत निकल गई और भाई तूने गलत कैसे बता दिया, तुझे नहीं आता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि इसमें कोई फैक्ट वाली चीज़ नहीं है कि भाई तूने फैक्ट गलत बता दिया, ये कोई फैक्ट नहीं है। ये मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी एक आध एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे आप देखो ये पहली कैंडल है, इसका एक लो है। अब मैंने क्या देखा है कि कभी भी कोई आईपीओ आता है ना, इसकी ये पहले दिन की कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ना एक बहुत ही क्रूशियल लाइन बन जाती है किसी भी इन्वेस्टर या किसी के लिए कि ये स्टॉक यहाँ पे कितना भी कंसोलिडेट करता रहे, वेट करता रहे, कुछ भी मटक मटक के ऊपर जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये आईपीओ की पहली कैंडल का ये लो टूट के नीचे जाने लगता है ना स्टॉक, तो फिर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक में हमें देखने मिलता है। तो हमारे लिए अगर कोई भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस होल्ड करके रखे है तो मेरे ख्याल से 150 का ये राउंड लेवल निकल जाएगा, थोड़ा सा 149.9 हो रहा है, 150 का हम राउंड लेवल पकड़ लेते हैं। अगर आने वाले दिनों में ये 150 के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसी क्लोज कर देता है नेगेटिव ये स्टॉक, तो मेरे को लगता है इस स्टॉक में फिर एक कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिलेगा। हो सकता है हमें 100 के आसपास के भी लेवल देखने मिले, इट डिपेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, बट ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि फिर अगर सेल आएगा तो फिर हो सकता है इसमें थोड़ा सा 10-20% का करेक्शन और हमें यहाँ से देखने मिले। तो ये हो गई पहली बात कि अगर ये तोड़ दिया, तो जिन लोगों को बाय करना है या तो वो थोड़ी सी रिस्क लेके यहाँ अभी इसको अक्यूमुलेट करने लगोगे। इस मंथ यहाँ थोड़ा सा ले लिया एसआईपी टाइप का, फिर अगले मंथ थोड़ा सा यहाँ ले लिया, फिर अगले मंथ थोड़ा सा यहाँ ले लिया। बट अगर कोई है कि नहीं भाई मेरे को तो लग रहा है कि मार्केट भी करेक्ट करेगा तो स्टॉक में भी करेक्शन आ सकता है, तो फिर वो वेट करके अगर ये लेवल टूटा तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ आएगा। और मैं भी कोशिश करूँगा कि 100-120 के लेवल के आसपास मिल जाए तो एक डिसेंट लेवल रहेगा। यहाँ से एक अच्छी हमें एक बाइंग वैल्यू मिल जाएगी कि आईपीओ प्राइस मतलब जो इनिशियल प्राइस था उससे थोड़ा सा ऊपर, अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, मतलब ऑलरेडी 100% अप है। तो अगर कोई भी प्रॉफिट बुक करने बैठ गया ड्यू टू एनी मार्केट सिनेरियो, जहाँ पे मार्केट है वहाँ से थोड़ी सी रिस्क है, तो थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। बट अगर आप अभी देखोगे तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये टूटेगा तो मेरे को लगता है थोड़ा सा सेल आएगा, क्योंकि बहुत से लोग गेन एंजॉय कर रहे हैं इस पर और उनको मतलब नहीं वो यहाँ मटकता रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट में है। तो अब क्या होगा कि जितने लोग यहाँ घुस गए, अगर ये और लेवल टूटता है तो पहले तो पैनिक सेलिंग में ये लोग एग्जिट करेंगे, जो आजकल क्या कहते हैं रिटेलर्स एकदम से स्टॉक देख के घुस जाते हैं कि भाई 2 दिन सर्किट मारा है, घुस जाते हैं, 2-3 दिन का और मिल जाएगा, पहले तो वो एग्जिट करेंगे। फिर हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टर या कोई बड़ा इंडिविजुअल जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल से इसको होल्ड कर रखा हो या फिर इसने आईपीओ में अप्लाई किया हो, मिल रहा, उसको दिखेगा कि नहीं यार भाई 100% से नीचे गेन आ रहा है, यार दिक्कत है, मैं भी कट लूँ क्या प्रॉफिट बुक कर लूँ, उसके चलते थोड़ा एक एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर यहाँ आ सकता है। तो ये लेवल अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि इसके अलावा चार्ट पे कुछ है क्या, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आगे नहीं है कुछ, इसके पीछे नहीं है कुछ, यही एक लेवल दिख रहा है जहाँ से प्राइस खुला और इमीडिएटली ऊपर गया, मतलब यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्टेड एरिया है, लोगों ने यहाँ बाई किया है। मतलब चाहता तो स्टॉक पहले दिन यहीं से नेगेटिव कैंडल बना के नीचे आ जाता, बट नहीं, यहाँ पे किसी ने बाई किया है। अगर ये लोग प्रॉफिट बुक करने लगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब ये नहीं कह रहा मैं कि यहाँ से टूटेगा तो ऐसा 20 रुपये का हो जाएगा, कहने का मतलब ये नहीं है, यहाँ अगर टूटा तो थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो जिनने नहीं लिया है या तो वो वेट कर लो कि यहाँ पे ये वो लेवल तोड़े और यहाँ से सेल आए। अगर मेरे को पर्सनली पूछो तो 100 के आसपास ये स्टॉक मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इसको फटाक से पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँगा अच्छी क्वांटिटी से। अगर नहीं ये लेवल टूटता है, यहाँ आया सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, मतलब यहाँ एक बेस बनाने लगा, तो फिर मैं इस रीजन में थोड़ी सी एसआईपी टाइप की करूँगा कि इसको मतलब यहाँ पे थोड़ा इस मंथ थोड़ा इस मंथ थोड़ा इस मंथ ले लिया। और जब तक जिन लोग पे आईपीओ का होल्ड है, जो लोग लिए हैं वो लोग होल्ड कर सकते हो। देखो गाइस लंबा स्टॉक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमा के भी देगा, बहुत अच्छी कंपनी है, सारी चीज़ अच्छी है, बस लंबा बैट करना है आपको। जैसे अपन ने मार्केट में अभी तक बैट किया, मार्केट बुल रन में बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे आने वाले 10-15-20 साल मार्केट भी बहुत अच्छे बुल रन में रहेगा और डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत अच्छा कमा के देगा। तो या तो आप पक्का बिल्कुल दिल कर लो कि भाई इसको मेरे को बेचना ही नहीं है और क्या कहते हैं मैं इसको होल्ड करूंगा। अब जो बात कर रहे थे कि आईपीओ का ये इसका लो टूटता है तो क्या होता है, मेरे को एक एग्जांपल याद है LIC का। आई थिंक LIC का आईपीओ आया था
मतलब अब इसको कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों कंपनियां ज़मीन आसमान के अंतर में, बट मेरे को एक चीज़ सिमिलर दिखी थी। वो क्या हुआ था, देखो कंपनी ये स्टॉक खुला था, खुलते साथ ही इसने 2 दिन बाद जैसे ही इसका लो तोड़ा, फिर देखो एक एक्सटेंसिव सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला था। ऐसा नहीं है कि पहले दिन वॉल्यूम नहीं आई, पहले दिन इसमें भी वॉल्यूम थी, बजाज में भी वॉल्यूम है। बट यही है कि ये मैंने देखा है और यही हमारा होमवर्क है कि इस साल 2024 में जितने भी आईपीओ आए हैं, हमें उन सब का रिव्यू करना है चार्ट पे, और देखना है कि क्या उनने रिसेंटली अपने आईपीओ आने के 1 मंथ बाद अपना आईपीओ का जो लो है वो तोड़ा है। अगर वो तोड़ा है तो उसमें कितना सेल आया है। तो ऐसे स्टॉक को आपको फिल्टर करना है, कमेंट डाउन करना है, और मैं भी करूंगा। और फिर मोस्ट प्रोबेबली एक डायरी पेन लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, तो वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि भाई ये स्टॉक थे, इनने तोड़ा और जिनने नहीं तोड़ा उनने क्या किया, जिनने बेस बनाया उनने क्या किया, तो हमें एक आइडिया मिलेगा। तो ये हम सबका होमवर्क है। और अब आप बोलोगे कि पीडीएफ और ये कहाँ मिलेगी गाइज, तो पहली बात तो टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। जिनको भी टेलीग्राम अपना जो कॉमन पब्लिक फ्री चैनल है जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन आती है, वो आप क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया आपके नाम से फेक टेलीग्राम ग्रुप चैनल चल रहा है, उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। ये अपना ग्रुप है, लोग क्या करते हैं सेम नाम बीच में कहीं स्पेस लगा देंगे, कहीं यहाँ कुछ लगा देंगे, फोटो यही रहेगी ऑलमोस्ट। तो ऐसे में क्या लोग समझ नहीं पाते। तो आप देख लो भाई, अपन कभी भी टेलीग्राम ग्रुप में कोई प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट नहीं डालते, ना हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, ना हम कोई हीरो जीरो कॉल देते हैं, ना निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी ऐसा करते हैं, ना हम ऐसा कुछ किसी चीज़ के लिए पैसा लेते हैं। यही अपना ग्रुप है एक ऑफिशियल, जो पब्लिक फ्री फॉर ऑल है, जिसका आप टेलीग्राम की लिंक शायद अपने इंस्टा के पेज के बायो में भी लगी है, और अपने यहाँ यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिंक में। इसमें आता क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना कोई बोले कि भाई नहीं, ये देखो वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कुछ कंसेप्चुअल लर्निंग सिखानी होती है तो वो सिखा देते हैं, यहाँ पे और चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी वाली वीडियो लिंक है, कुछ स्टॉक का आंसर डालना होता है वो डाल दे। पैसा दिख रहा है कि आपको कहीं नहीं भाई, पैसा कभी नहीं है और कहीं नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि अपना ही काम ही नहीं होता है। तो कोई आपको ऐसा टेलीग्राम चैनल मिले स्टॉक एक्सप्लोरर के नाम से, जहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स डले हों और लिखा होगा आज 10,000 कमाया, आज मेरे मेंबर ने 50,000 कमाया, आज मैंने 1 लाख कमाया, ऐसा कमाया, अब आप भी हमारी सर्विस ले लो और हम आपको ये करके दिखाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, अगर उसका नंबर मिल जाए, 15 गाली आपको अपनी देनी है, 15 गाली आपको मेरी तरफ से देनी है, 15 15 30 हो गए, है ना। और बचे जो 70 है वो आपको समाज की तरफ से उस इंसान को गाली देनी है जो ऐसा फेक टेलीग्राम चैनल चला रहा है और लोगों से पैसे लूट रहा है। अपन कभी ये चीज़ नहीं करते हैं, ना हम कभी पैसा मांगते हैं। और ये प्रॉफिट दिखाना टेलीग्राम ग्रुप में और बोलना कि हमसे ज्वाइन हो जाओ, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी तक तो जाते नहीं है। ये तो आप आज तक समझ ही चुके होगे इंस्टाग्राम और यूट्यूब देख के कि अपन कभी पैसे या ट्रेड की बात करते नहीं है, सिर्फ एनालिसिस की बात होती है। तो यही अपना एक ग्रुप चैनल है, इसमें मैं ये पीडीएफ दोनों डाल दूंगा, ये जो क्या कहते हैं, ये अपनी जो चार्ट वाली वो डाल दूंगा। हालांकि एक और चीज़ रह गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी पे जाएंगे, अभी रिसेंटली जब इसका आईपीओ आ रहा था तो बजाज ने, चलो एक काम करेंगे, वो एक अगली वीडियो में अलग से कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई आई थिंक। और उसका भी क्या है कि मैं वेट कर रहा था कि कोई इंस्टीट्यूशन एक अच्छी रिपोर्ट निकाल दे, फिर उसको अपन रिव्यू कर दे। तो अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ उसका एक और एनालिसिस लेके आऊँगा। तो अभी के लिए गाइस एनालिसिस इतना ही रखते हैं। होमवर्क यही है कि आपको एनालिसिस करना है कि किसी स्टॉक ने 2-3 दिन में आराम से कर लेना, फिर अपन वेडनेसडे थर्सडे को वीडियो पे आएंगे किसी एक सेपरेट, तो वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि क्या अपन ने सही किया गलत किया। वहाँ पे आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनका इस साल आईपीओ आया हो, और अगर किसी आईपीओ के स्टॉक ने अपना फर्स्ट कैंडल का लो कभी भी तोड़ा, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे, 6 दिन बाद, 6 हफ्ते बाद, 2-3 महीने बाद कभी भी तोड़ा हो, तो फिर उसमें डाउन ट्रेंडिंग सेलिंग आई है क्या नहीं, तो वो अपन समझेंगे कि क्या ये एक अपन जो एक थ्योरी बना रहे हैं क्या एक सही है, या फिर ये किसी स्टॉक में होता है किसी में नहीं होता है। बाकी जिन पे आईपीओ है वो डेफिनेटली इसको होल्ड करो, बहुत तगड़ा है। और जिनको लेना है वो वेट करो, हो सकता है 150 के लो के नीचे थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर है, फिर इस किसी डाउन ट्रेंडिंग टिप पे आप यहाँ किसी लेवल पे अगर 100-120 के आसपास मिलता है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म एक ज़बरदस्त स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको आईपीओ नहीं मिला कोई बात नहीं, हम शॉर्ट टर्म गेन नहीं उठा पाए तो हम लॉन्ग टर्म गेन उठा लेंगे। और इसी के साथ अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई होगी तो आई होप आप लोग थोड़ा वीडियो पे देखोगे पूरा, और लाइक कमेंट शेयर कर देना, नए लोग सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ये फाइल है या जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।